जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वैष्णव धर्म को, उसमें छोटा छोटा टॉपिक है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके कहाँ कहाँ किस स्टेट में इसकी मूर्ति है, इससे संबंधित हम कुछ आज जानकारी लेंगे और इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सभी प्रकार के ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप इस चैनल पे बने रहें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो आता रह रहा है, लेक्चर बाय लेक्चर आता है, आप उसको देखते रहें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं बिना किसी देरी के। तो वैष्णव धर्म, इस धर्म के अवतारवाद भी कहते हैं। जैसे आपको हम समझा दें, वैष्णव धर्म को अवतार भी कहते हैं। ठीक, ये वैष्णव धर्म है, इसका नाम वैष्णव धर्म से भी लेके उसको क्या कहते हैं, अवतारवाद भी कहते हैं। अवतारवाद भी कहते हैं। बात छूट जाए तो उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। और इसको मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वैष्णव धर्म को, वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, जो कि मांस का सेवन नहीं करते हैं। वैष्णव धर्म का ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भक्ति भी बताया जाता है। यानी वैष्णव धर्म को जो मानता है उसको क्या भी कहा है, भक्ति। यानी साधु संत का नाम आपने सुना होगा, उसी में उसको क्या भक्ति का उपाधि मिला है, उसको भक्ति भी बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा वैष्णव धर्म का केंद्र वो जो है तमिलनाडु में है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेरालिज शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य तैन्य मतलब वल्लभाचार्य, इसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो कि वैष्णव धर्म के बहुत मुख्य प्रमुख भक्त थे। ठीक, उनका नाम हम अभी रखते हैं, जो कि वल्लभाचार्य तैनाथ महाप्रभु रामानंद, कबीरदास रामानुजाचार्य, उसके बाद आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। ये लोग क्या करते थे, वैष्णव धर्म को पूर्ण रूप से जानते थे और भी सारे धर्म के बारे में पता तो था, मगर भक्त जो थे वो क्या थे, वैष्णव धर्म के भक्त थे। वासुदेव श्री कृष्ण के तीर्थंकर अरिष्टनेमिया में समकालीन थे और कृष्ण भक्त इन्हें भगवत कहा संबोधित करते ही अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म भागवत धर्म भी कहा गया है। इसके पहले वाले वीडियो लगभग 32 में हम भागवत धर्म को पढ़ाए हैं। भागवत धर्म से ही इससे संबंधित है और इसको विष्णु भगवान का पूजा भी दिया जाता है। विष्णु भगवान की ही चर्चा भागवत धर्म में भी किया गया है। कृष्ण भगवान ने भागवत संबोधित करते हुए अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास मतलब सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ, ज्यादा आगे की तरफ बढ़ा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या हुआ, वैष्णव धर्म की आगे वृद्धि हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसमें नवरत्न भी कहा गया था। इनके दरबार मतलब जो इनका महल था, उसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसमें नवरत्न भी कहा गया था। 9 विद्वान मतलब 9 प्रकार के साधु संत मतलब जो लिखते थे, राइटर थे, वो 9 मतलब रहते थे, 9 विद्वान रहते थे, तो उसको क्या कहा गया, नवरत्न भी कहा गया। देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल भगवान विष्णु का सम्मान किया गया। देवगढ़ के 10वां अवतार एक मंदिर है जिसका निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान किया गया था। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया गया था। कालांतर और कृष्ण विष्णु के रूप में महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म के परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव का प्रचार प्रसार जोरों पर हुआ। यहाँ के
इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब कुछ ऐसे भी स्थान है, मतलब जो ऐसे भी कुछ प्रमुख देश हैं जहां भी वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो कि निम्न है। उस देश का नाम क्या है हम उसको बताते हैं, जहां तक जोरों शोर से मतलब पूर्ण रूप से लोग भावुक होकर इसका प्रचार प्रसार किए थे। उसका नाम क्या है गुप्त काल में, जो इंडोनेशिया, मतलब वो इस्लाम धर्म का भी सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, मगर वहां पे भी इनका वैष्णव धर्म का क्या है मंदिर है, वहां भी इनका प्रचार प्रसार हुआ। माल्या, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों में भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले अलामर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों का विवरण मिलता था। इन सबसे तिरुमंडी सर्वाधिक संबंधित प्रसिद्ध एवं आमांड की मात्र महिमा सत्य थी। ठीक इसमें हमें कुछ पढ़ना है, जो कि संप्रदाय मत आचार्य, इस तीन चीज को देखना है कि संप्रदाय क्या है, आचार्य क्या है और मत क्या है। तो इसमें प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, तो इसमें देख लेते हैं। तो पहले लिख देंगे संप्रदाय, उसके बाद संत, ठीक, उसके बाद पढ़ना हमें आचार्य, ठीक। इसमें संत संप्रदाय में कौन कौन से होंगे, वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय हैं। ये आवाज में लिखित अगर सुन रहे होंगे आप, अगर इसको जो बोल रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, उस चारों प्रमुख संप्रदाय को आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा ब्राह्मण संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। ये क्या होगा, प्रमुख संप्रदाय है किस धर्म के, वैष्णव धर्म के। उसके बाद मत, यहाँ पे लिखा है सत की जगह यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, ठीक। मत क्या है, कौन सा मत है उसको देखते हैं। मत में आ जाएगा वशिष्ठ देवता, ये वशिष्ठता देवता, वो मत हो गया देवता, शूद्र देवता, द्वित देवता, ये क्या हो गया, मत हो गया। उसके बाद आचार्य, जो वैष्णव संप्रदाय के थे उनका आचार्य रामानुज थे। रामानुज संप्रदाय के क्या थे, आचार्य थे। ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य कौन थे, आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभ आचार्य थे। सनक संप्रदाय के आचार्य निम्बाकर थे। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे, निम्बाकर थे। आज क्या हुआ, ये हम भगवान वैष्णव या कृष्ण भगवान के धर्म के संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां लिया। इसमें कुछ प्रमुख नोट भी है, उसको भी हम देख सकते हैं, जो कि निम्न है। बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, वैष्णव धर्म। इसमें देखिए अंकोर वाट की मंदिर आपने सुना होगा। अंकोर मंदिर आपने सुना होगा, जो कि कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। कौन बना था, सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा जो थे वो एक राजा थे, वो सूर्य वर्मा द्वितीय वो राजा थे। वो 1113 ईस्वी से लेके 1150 ईस्वी के में उसको क्या हुआ था, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर का में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित किया गया था। इसी मंदिर में वो है। उसके बाद इसमें कुछ संस्थापक पुस्तक भी है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक और दासबोध पुस्तक, आध्यात्मक रामायण, ये पुस्तक हो गए और प्रमुख संप्रदाय जो पढ़े हुए। उसके बाद इसमें नामदेव संस्थापक जो थे बरकरी, इसमें उनका संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव वो रामानुज थे। परमासार्थ जो रामदास थे। राम भक्त जो कि रामानंद थे। ये प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक का नाम
हुआ एक मर्तबा, फिर इसको हम रिपीट करते हैं। पंगुक संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, परमार्थ संप्रदाय, राम भक्त संप्रदाय। इनका जो संस्थापक थे वो कौन थे? रामदेव थे, नामदेव, रामानुज और रामदास रामानंद। ये 4 संप्रदाय हो गए। और इसका पुस्तक जो है ब्रह्मा सूत्र एक पुस्तक हो गया। पहला में नामदेव में पुस्तक नहीं है, दूसरा में ब्रह्मा सूत्र पुस्तक है, तीसरा दासबोध क्या है? एक पुस्तक है। और अध्याय रामायण, अध्यात्मक रामायण, ये राम भक्त इनके पुस्तक अध्यात्म रामायण है, जिसका संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। ये आज हम वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ